नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कल से चल रहा है होमवर्क सीरीज और कल से ही हमारा बिहार एसआई यूपीएसआई के लिए संयुक्त रूप से मॉक टेस्ट आ रहा है। हमने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको दे दिया। अगर आपने वो नहीं देखा, जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं। और आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे होमवर्क सीरीज में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज हमारा डे 2 है ये होमवर्क सीरीज का। आप कल का वीडियो देखें और कल से हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। कल से आप कल का वीडियो देख के आप बिल्कुल डे 1 से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का होमवर्क पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसेंट हिस्ट्री में हमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता देखना है। सिंधु सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्खनन करता उत्खनन वर्ष, उत्खनन में कौन कौन से चीजें मिली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं, सिख एवं अंग्रेज को हम देखेंगे और कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जो सारे जो चीजें हैं वो चली गई थी क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटेन के क्वीन या किंग जो भी थे उनके हाथ में चला गया था। उससे पहले तो यहाँ पे जो शासन था वो कंपनी का ही था, वो ब्रिटेन के नाम से शासन करती थी। तो कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर जनरल थे इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आज हम इंक्लूड कर रहे हैं ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जिसमें हमें ब्रह्मांड और सौरमंडल देखना है। इसमें बिग बैंग थ्योरी आपको देखना है। ब्रह्मांड में इंटरनल और एक्सटर्नल जो ब्रह्मांड है, यानी आंतरिक ग्रह बाहर ग्रह, इन दोनों को ध्यान से देखना है। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना है अच्छे से। पॉलिटी में देखते हैं, अनुसूचियां देखना है। कल हमने संविधान सभा देखा था और कल हमने सोर्सेज देखे थे, कहाँ कहाँ से हमने अपने संविधान में कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज हमने उठाया, वो सब देखा था। आज हम देखेंगे अनुसूचियां और देशी रियासतों का भारत में विलय, ये कैसे कैसे विलय हुआ, किस ईयर में कौन सा रियासत विलय हुआ, ये सब देखना है। साइंस में देखिए, साइंस में होता क्या है, साइंस में 3 सेक्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन इसमें 2 ही सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से और बायोलॉजी से। तो आज हम फिजिक्स इंक्लूड कर रहे हैं। फिजिक्स में मात्रक और गति आज हम देखेंगे, यहाँ कॉमा लगाना रह गया है, मात्रक और गति हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखें। और इसमें जो है मैंने पेज नंबर इंक्लूड नहीं किए हैं, तो प्लीज चूचा ना करें। आप अपना कंटेंट पेज खोलें, यानी सबसे पहले ही किताब का बुक में पहला दूसरा पेज पे आप खोलें, वहां पे आपको सारे के सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, वहां से आप टॉपिक सर्च करके अपना पढ़ना स्टार्ट करें। क्राउन वाले बच्चे भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लें और टॉपिक्स अपना पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। आपको बस टॉपिक चाहिए, पेज नंबर से कोई मतलब नहीं, टॉपिक देखें और पढ़ना स्टार्ट करें। और करंट अफेयर्स हम देखेंगे तो अगस्त फर्स्ट वीक का देखेंगे, 2020 का करंट अफेयर्स, ठीक है। कोई मतलब नहीं, आपके पास कोई भी किताब हो, एडुटीरिया हो, प्लेटफॉर्म हो, दृष्टि हो, घटना चक्र हो, वट एवर कोई भी किताब हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी चेंज नहीं होता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे भैया हमारे पास किताबें नहीं है, हम दिवाली में बेच के और सन पापड़ी खा गए बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, सोचते हैं अब तो कोई काम का है नहीं तो बेच देते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने बेच दिया तो यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको देखें, टाइप करें अगस्त 2020 करंट अफेयर्स, आपको निकल के काफी सारे वीडियो के लिस्ट आ जाएंगे। वहां से आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे, जिनका भी अच्छा लगे, उनका आप देखना स्टार्ट करें। तो ये आज का 28 मई का आपको होमवर्क मिल गया। अब हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसका कट ऑफ होगा जनरल के 39, ओबीसी के लिए 35, ईबीसी के लिए 37 और एससी एसटी के लिए 32। तो ये आज का हमारा कट ऑफ लिस्ट रहेगा। जो भी बच्चे इस कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आए, कमेंट कर जरूर अपना जो है स्कोर को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली ही शेयर करें, राइट। चलिए, तो बिना देरी के आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ये हमारा आज का है टेस्ट नंबर 2 फॉर बिहार दरोगा एंड यूपीएसआई एग्जाम्स मिशन कंपटीशन के द्वारा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जो जाना जाता है वो श्री वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त से पहले किसान सभा का लाभ प्राप्त करते थे कौन। तो ये जो लाभ प्राप्त करते थे ये प्रथागत दखल के अधिकारियों का ये प्राप्त करता ये लोग हुआ करते थे। तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त से पहले किसान सभा का जो लाभ है ये प्रथागत दखल के अधिकारियों को ही इसका लाभ प्राप्त होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ये करा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसला पद्धति किसके द्वारा ये निर्मित की गई थी। तो ये जो निर्मित की गई थी ये टोडरमल के द्वारा करी गई थी, ठीक है। टोडरमल, अब टोडरमल का एक और नाम है, बड़ा फेमस सा नाम है, कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाए तो कल वाले वीडियो में तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन हमको इतना आप पे यकीन है आप डेफिनेटली बताएंगे। टोडरमल का जो दूसरा फेमस नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जबती प्रणाली किसकी उपज थी। देखिए, जबती प्रणाली जो है ना, ये उपज की अगर हम बात करें तो पहले तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक है, सिकंदर लोदी है, शेरशाह है, और नेक्स्ट ऑप्शन में जो है कौन है, अकबर है।
तो देखिए ये जो पद्धति थी, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। जब्ती प्रणाली जो किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली भाई साहब थी अकबर की उपज, ठीक है, अकबर भाई साहब की उपज थी। तो हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन कौन था। तो प्रमुख व्यापारी पतन जो है पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य जो था वो था भटकल। ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 7 देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है देखिए ये मदुरई में है। कहाँ पे है, मदुरई में। मदुरई का ये काफ़ी फेमस मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, है ना। जब अगर आप भी कभी भी विजिट करें मदुरई तो मीनाक्षी मंदिर जरूर ही जाएं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विख्यात टाइप का, बहुत ही विशाल बढ़िया टाइप का मंदिर है। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो ये जो जाने जाते हैं वो हैं भास्कर जी, ठीक है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो भास्कर जी को हम बीज गणित के क्षेत्र में और अपने योगदान के लिए काफ़ी ही अच्छे रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रो कोटर्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करा है। तो इसका जो उल्लेख करा है, देखिए ये जो करा गया है ये किया गया जस्टिन के द्वारा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जस्टिन एक राइटर था जिसने सैंड्रोक्रेट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट के रिलेशन में बात करी है। 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है। तो इसके जो अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका है। तो इसमें जो इसका अभिलेख नहीं है वो तमिलनाडु में नहीं है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कर्नाटका पकड़ लें हम, या आंध्र प्रदेश पकड़ लें, उड़ीसा पकड़ लें, यहाँ अशोक के अभिलेख बिल्कुल उपलब्ध हैं। यहाँ इसके अभिलेख जो हैं प्राप्त आपको हो जाएंगे। 11 देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति से होती है। क्या उत्पत्ति से होती है। तो इसकी जो उत्पत्ति से होती है वो अग्र एवं तलछट दोनों टाइप के चट्टानों से इसकी उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो है अग्नेय तथा तलछटी चट्टान दोनों तरीके के इससे उनकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, हिमालय की रचना जो है, हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो इसकी प्राचीनतम श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो है बृहत हिमालय श्रेणी। सी एब्सोल्यूट यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप, 2 सबसे छोटे महाद्वीपों की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है। तो हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीपों में से, मतलब इन दोनों को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या, निम्नलिखित में से किसका सुमेल यहाँ नहीं है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो अगर उसकी हम बात करें तो बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका संघ, ये गड़बड़ है। देखिए बुशमैन जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और उसके आसपास के एरिया में ये पाई जाने वाली जनजाति है, ना कि दक्षिण अफ्रीका संघ की। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। बाकी जो है एनु की बात करें, जापान करेक्ट हो जाएगा, मसाई केन्या सही हो जाएगा, और पापुआंस ये न्यू गिनी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा ये गड़बड़ है, यहाँ जो है कालाहारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है। तो हुआंगपू नदी जो बहती है, पहले तो ऑप्शंस देख लें हम। हुआंगपू नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, देखिए बीजिंग है, होची मिन्ह नगर है, नागर है, और सांघाई और मनीला है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सांघाई हो जाएगा, चाइना का सांघाई, वहीं पे जो है वहीं से ये जो रिवर बहती है, कौन सी रिवर, तो हुआंगपू रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो झील क्षेत्र स्थित है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है वो है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, ठीक है, लेक सुपीरियर, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारण किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका जो संविधान से जिससे कॉपी पेस्ट करा गया है वो है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची का जो धारण है यहीं से करा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोल रहा है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। तो वो जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
क्या बोल रहा है, कौन सा विषय 42वां संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये जो सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था, सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके बाद हमारा है यहाँ पे जनसंख्या और उपरोक्त सभी। देखिए ये जो है ना उपरोक्त सभी हमारा हो जाएगा, जनसंख्या भी था, शिक्षा भी था और स्वास्थ्य भी था, तीनों का तीनों हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है राज्य सूची से हटा के इसको समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिया गया था। 22 नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है। तो उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से जो है देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 का उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धि किस श्रेणी में है। तो ये देखिए यहाँ पे 2018 की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, अभी जो डाटा फ्रेश डाटा आएगा उसको आपको भी देखना है, उसे भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50% से 70%, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस राज्य द्वारा सर्वत सेहत बीमा योजना नामक फ्लैगशिप यूनिवर्सल स्थापना बीमा स्कीम जो है आरंभ करने की घोषणा ये करी गई है। तो ये जो करी गई थी, ये करी गई थी पंजाब के द्वारा, ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, क्या पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था की शिथिलता को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कितनी राहत दी गई है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देने की बात जो है वो देखिए 8% हो जाएगा हमारा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स में। 26 देखते हैं, BSNL और MTNL के लिए केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 2020 का तो मैंने लिया ही है, 2020 से मैंने अक्टूबर का 2019 का भी मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर उठाया है, तो आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो अक्टूबर 2019 में जारी राहत पैकेज के तहत कितने करोड़ राशि को गारंटी शुदा बॉन्ड इन कंपनियों द्वारा जारी किए जाएंगे। तो ये जो जारी किए जाने की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है देखिए टोटल जो है लगभग 20,000 की, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 27, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो ये जो पहुंचने की जो बात हो रही है ये होता है कोशिका दबाव से, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है। तो इंसुलिन में जो धातु मौजूद है अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन में मौजूद धातु की जो बात करें तो वो है जस्ता, सी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंध का हम जो अगर बात करें तो वह प्रोटोजोआ संदूषण, ठीक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो वो जो नहीं होता है वो छिपकली में होता है, बाकी बंदर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बंदर से ही इंसान का ट्रांसफॉर्म होकर इंसानी रूप में हम लोग आए हैं, फिर चीता में भी होता है, तितलियां में भी होती हैं, छिपकली ऐसा है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य हो। तो बहुत कठोर और बहुत तन्य की अगर हम बात करें तो वो जो है देखिए अगर उसकी हम बात करें तो वो है नाइक्रोम, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 32 में क्या है देखिए, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू निकटतम की बात हो रही है, मतलब यहाँ अप्रॉक्स दिया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो निकटतम वैल्यू की जो बात अगर हम करें तो निकटतम वैल्यू यहाँ हो जाएगा 7, ये 7.2 के आसपास होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू वाटर का। तो यहाँ 7 दिया गया है तो 7 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 33 देखते हैं, मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है। तो मोती का रासायनिक संरचना की बात करें तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो IUPAC नाम की अगर हम बात करें वो जो है वो क्या है, तो वो है इथाइन, सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए, यानी कि कार अगर चल रही है उसके पीछे से कोई कार ही आ रही है उसको देखने के लिए किस प्रकार का शीशा उसमें लगा होता है, उसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो उसमें जो लगा होता है देखिए उत्तल दर्पण वाला शीशा उसमें लगा होता है, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, जुलाई 2020 में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो ये कोविड-19 के लिए जो राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है ये करा गया है PNB के द्वारा, ए हमारा सही हो जाएगा। 37, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान की जो अगर हम बात करें तो 2020 की बात हो रही है, तो इस शीर्ष स्थान पर सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सेरेना विलियम्स हैं,
उसके बाद बात करते हैं मारिया सरापोवा, नाओमी ओसाका और डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट इसमें हो जाएगा, देखिए नाओमी ओसाका हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, ब्रिटेन में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है वो है अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, इसरो अगस्त 2020 में किस देश में अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो अमेजोनिया 1 उपग्रह को जो इसरो लॉन्च करेगा, अगर उसकी हम बात करें तो वो है ब्राजील के। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्राजील का ही जो है अमेजोनिया उपग्रह है जो इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया है 2020 में। ठीक है, 40 देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है ये तमिलनाडु में रखी गई है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, फरवरी 2019 में जारी कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 में निम्नलिखित में से किसके रिकॉर्ड उत्पादन की बात नहीं की गई थी? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए दलहन की जो रिकॉर्ड उत्पादन की बात नहीं की गई थी, बाकी इन सभी की बात करी गई थी। चावल का होगा, गेहूं का होगा और खाद्यान्न का भी होगा। ठीक है, तो सी हमारा यहां सही हो जाएगा, इसकी उत्पादन की बात नहीं की गई थी। 42 नंबर, किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो तेलिया रुमाल को मिला है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद बात करें तमिलनाडु और तेलंगाना है। देखिए तेलिया से तेलंगाना आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक ट्रिक के तौर पर भी इसको देख सकते हैं, तेलंगाना तेलिया रुमाल, डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर, विश्व अस्थमा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व अस्थमा दिवस 2020 का जो थीम था वो क्या था? तो इनफ अस्थमा डेथ्स, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 44 देखते हैं, इंटरपोल के पूर्व प्रमुख को किस देश द्वारा 13.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? 13.5 यानी 13.5 सालों की सजा दी गई है। तो ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना के द्वारा। ठीक है, 44 का जो ए है करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरपोल के पूर्व प्रमुख को जो पूर्व प्रमुख जो थे जिनको 13.5 सालों का कारावास का सजा दिया गया वो चीन से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए 45, डीआरडीओ द्वारा 19 फरवरी 2020 को किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण करा गया? तो इसका जो सफल प्रशिक्षण किया गया था वो किया गया था K4 का। ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो K4 एक मतलब सबमरीन मिसाइल है, एंटी सबमरीन मिसाइल है, जो ये अंदर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो पानी के अंदर से ही पानी में ही जाते हुए सबमरीन को ब्लास्ट कर सकती है। 46 देखते हैं, किस देश का पूर्व नाम अबिसीनिया था? तो अबिसीनिया जो है ये किस देश का पूर्व नाम था? ध्यान रखें ये इथोपिया का है ना, इथोपिया का ये पूर्व नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, दलित पैंथर मूवमेंट किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये महाराष्ट्र में करा गया था, दलित पैंथर मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था, ध्यान रखें इस बात का, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो 1911 में हुआ था। ठीक है, जब किंग 5th जब इंडिया में आए थे, ठीक है, उनके स्वागत में जो है ना, ये इसका निर्माण करा गया था 1911 में। चलिए 49 देखते हैं, निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए उपयोगी है? तो बारूदी सुरंग का जो पता लगाया जाता है वो मधुमक्खियों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम किस राज्य में एस्टैब्लिश्ड है? तो ये जो है देखिए पावनार, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पावनार जो है ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है ये विनोबा भावे द्वारा पावनार आश्रम का स्थापना करा गया था। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पार किया होगा और जो कट ऑफ आपको दिए गए थे उसको भी आपने टच डेफिनेटली करा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने कमेंट को जरूर हमारे साथ शेयर करें, स्कोर को जरूर हमारे साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर शेयर करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।